दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नीरा शर्मा जी की लिखी कहानी दादी का निशाना। नेहा राज्य स्तर की एक शूटिंग प्लेयर थी। वो जब भी घर पर होती और निशानेबाजी का अभ्यास करती, तब उसकी दादी उसके पास बैठकर उसे देखा करती। नेहा ने कई बार दादी से कहा कि दादी, आप भी निशानेबाजी सीखो ना। तब दादी हंसकर उसे कह देती कि अरे बेटा, इस बुढ़ापे में मुझे कौन सा मेडल लाना है, ये तुम बच्चों का काम है, तुम ही करो। लेकिन एक बार नेहा ने जिद करके दादी के हाथों में अपनी शूटिंग राइफल पकड़ा दी और दादी को निशाना लगाना सिखाने लगी। दादी अपने कांपते हाथों से निशाना लगाती, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता। तब नेहा दादी पर हंसते हुए कहती, क्या दादी, अच्छे से लगाओ ना, तभी तो लगेगा। नेहा ने कई बार दादी को सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी, पर दादी अपने कांपते हाथों से निशाने को कहीं दूर लगा देती। नेहा अपनी दादी से बहुत अटैच थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा तो ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। एक बार नेहा राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा के चयन के लिए दिल्ली गई हुई थी। घर के सभी लोगों को विश्वास था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो दिन सबसे मनहूस दिन साबित हुआ। दिल्ली स्थित कैंप से खबर आई कि नेहा की मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनते ही सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन पर तो जैसे पहाड़ गिर गया हो। जब नेहा के मम्मी पापा और दादी दिल्ली में कैंप की हॉस्पिटल पहुंचे, तो पता चला कि किसी ने नेहा के साथ जबरदस्ती की थी और फिर उसके बाद उसका गला घोंट दिया। मामला राज्य स्तरीय खिलाड़ी का होने के कारण पुलिस ने मामले की गहन जांच की, तो इस मामले में चयन समिति का एक अधिकारी रोजर दोषी पाया गया। वो काफी दिन से नेहा पर चयन के बदले फेवर की मांग कर रहा था, लेकिन नेहा ने उसकी बात नहीं मानी। तो एक दिन शराब के नशे में नेहा को अपनी हवस का शिकार बनाया और मामला सबके सामने ना आ पाए, इसलिए उसका गला घोंट दिया। रोजर एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति था। पैसों और सबूत के अभाव में वो बच गया। नेहा के माँ बाप अब थक हार कर बैठ गए थे। वो जानते थे कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर दादी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने कुछ दिन दिल्ली में रुकने की इच्छा व्यक्त की और नेहा के माँ बाप को वापस अपने शहर भेज दिया और हर रोज रोजर की जानकारी इकट्ठा करती। एक दिन दादी ने रोजर को कैंप से एक लड़की को लेकर अकेले कहीं जाते देखा। वो लड़की काफी डरी हुई थी। दादी समझ गई कि अब वो लड़की उसका शिकार है। दादी ने अपने पास रखी पिस्तौल निकाली और रोजर का पीछा करने लगी। रोजर उस लड़की को एक कमरे में लेकर गया और वहां उसे डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा कि तभी दादी वहां आ गई। उन्हें देखकर रोजर एक पल को तो घबरा गया, पर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगा कि आखिर बुढ़िया उसका क्या बिगाड़ सकती है। तभी दादी ने कांपते हाथों से पिस्तौल उसकी ओर तान दी। रोजर ने जब दादी के कांपते हुए हाथों को देखा, तो वो हंसते हुए कहने लगा, अरे बुढ़िया, तेरे हाथ तो तेरे बस में है नहीं और तू मुझे मारेगी है? दादी जानती थी कि उनका आज तक कोई भी निशाना सटीक नहीं लगा है, पर हर हाल में इस निशाने को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहती थी। दादी ने नेहा के चेहरे को याद करते हुए निशाना लगा दिया। गोली सीधी रोजर के सीने पर जा धसी थी और वो वहीं गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरता देख वो लड़की भागकर दादी के पास आ गई और रोने लगी। दादी उस लड़की को अपने साथ लेकर वापस कैंप की ओर चली गई। रोजर की मृत्यु पर काफी बवाल हुआ। दादी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दादी के कांपते हाथों को देखकर और लड़की के गवाही में दादी को पहचानने से इनकार करने पर दादी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया।
तकरीबन 1 साल होने को आया है। आज भी जब दादी को नेहा की याद आती है तो वो उसकी राइफल उठाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने लग जाती है, पर हर बार की तरह उनका कोई भी निशाना सही नहीं लगता। रोजर के सीने में लगी गोली उनका पहला और आखिरी सटीक निशाना था। दोस्तों, ये थी नीरा शर्मा जी की लिखी कहानी दादी का निशाना।